श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भागवत गीता पठन क्रम में भूमिका का यह मेरा 8वां भाग है। 7वें भाग के बाद मैं आपको कहता हूँ, इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भागवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भागवत गीता के 8वें अध्याय में 7.5 इस तरह दी गई है। अंत काले च मावेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त्यत संशय। इसका मतलब है कि अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवान धाम को प्राप्त होता है। मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सचितानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सचितानंद नहीं है, यह सत्य नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित्त नहीं है अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है अपितु ज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवान धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है। यहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतः यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं। पहला है ब्रह्मवादी, दूसरा है परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति मतलब आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोग हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। एंकासेन स्थितो जगत, इसका मतलब है कि इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की परम ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही बैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए, आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। भागवत गीता में 8.3 उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। सुनिए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भावी भावित। इसका मतलब है कि अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में 3.931 भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। देखिए, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा और विद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। इसका मतलब है कि परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन कर इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं।
हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है, जीव भी परा शक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी है। मृत्यु के समय हम तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतएव भागवत गीता में 8.3 में कहा गया है कि यम यम वापी स्मरन भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। इसका मतलब है कि अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों की भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं तथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों की भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतः महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं तथा पुराण, ये पुराण काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। चैतन्य चरितामृत में 20.122 निम्नलिखित कथन है। माया मुग्ध जीवरे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवरे कृपया फैला कृष्ण वेद पुराण। इसका मतलब है कि भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए हैं, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों ने उन्हें महाभारत की रचना दी। महाभारत में ही भागवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का द्वारा वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया जो श्रीमद् भागवताम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यास देव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। क्या कहा मैंने, आपने सुना? हमें भी साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मानुस्मर युद्ध च मर्य प्रीत मनोबुद्धि मर्वेश्य संशय। इसका मतलब है कि इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। भागवत गीता 8.9। वे अर्जुन से उसके कर्म मतलब वृत्ति पेशा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते हैं। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है। ये 4 प्रकार के वर्ण मैं आपको भूमिका के 9वें भाग में बताऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।